तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मिलाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, पहले देखेंगे हम हल। तो क्या दिया, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। ये 15 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार मैदान है। ये 15 मीटर भुजा है इसकी, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को, ये खूंटे से लगे एक कोने पर ये खूंटा लगा है। इसको घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये दिख रही होगी आपको, बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो देखो, ये वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है मेरे भाइयों, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। सब कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से एक कोना है, ये 90 डिग्री का हुआ, तो 90 डिग्री का हुआ, तो ये 90 डिग्री क्या होगा, एक त्रिज्यखंड का कोण होगा, एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। त्रिज्यखंड में ये हमारी क्या है, त्रिज्या हो जाएगी। और घोड़ा 90 डिग्री है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बना है, तो उसके बराबर ही घोड़ा घास चर पाएगा। और 90 डिग्री है तो उसके मतलब इतना ही 90 डिग्री है, तो इतना ही मतलब 90 डिग्री के गोल यहाँ तक कोण तक ही वो चल पाएगा घोड़ा। तो त्रिज्यखंड का कोण क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगी। तो आइए देखो, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिज्यखंड और रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 5 मीटर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जो हमें निकालना मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जहां घोड़ा चल सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाओगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे हम मेरे भाइयों। तो इसको जो देखो हमें चाहिए नहीं उसको मिटा देते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ पर जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हो बोर्ड पर। इसलिए मैं जो हमें चाहिए उसको ही मैं रख लेता हूँ और सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमने मिटा दिया, आगे चलोगे तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान कितना है, पाई का मान हमें दिया है 3.14, तो वही लेंगे इंटू 5 इंटू 5, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दो, ये कट जाएगी 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौक 36, ठीक है। ये किससे कट जाएगी, 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 0, ये 5 से काटो, 5 चौक 20, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करोगे, 2 से इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दो, 2 कम 2, 2 चंक 12, सॉरी 2 कम 2, 2 5 10 और 2 7 14। तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ से 157/8। अब 8 का भाग दे दो इसमें, 8 एकम 8, कितना 7, तो 8 नाम 72, कितना बचा 5, 8 नाम 72, 5 बचा, 8 चंगे 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो मीटर वर्ग। ये आ गया हमारा किसका, जो हमें चल सकता था, वो भाग पूछा था वो। अब क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, मतलब अब हमें त्रिज्या 5 थी पहले, अब 10 लेनी है त्रिज्या वही, ठीक है। तो आइए 10 ले लेते हैं। तो मेरे भाइयों देखो, अब हमें 10 ले लेते हैं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r 10, और थीटा कितना रहेगा, वही रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस सबको मैं मिटा देता हूं, जो चाहिए वही रख लेता हूं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे भाइयों हमारे पास।
अब ये पहले कितनी थी, ये त्रिज्या कितनी थी, ये 5 मीटर थी। अब इसको बढ़ा दिया तो 10 मीटर कर दिया इसको, ठीक है, रस्सी को। पहली जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था उसको A1 मान लिया, अब इसको A2 मान लेंगे 10 मीटर। उसने बढ़ाया है 5 मीटर की जगह 10 किया है, तो A2 निकालेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 3.14 लेना है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 2 जीरो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए। अब देखो 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, 10 से 1 कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2 से 1 कट गया 2 से, ठीक है। ये कट जाएगा 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 314/4, तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 चंके 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 व 4, 4 चंके 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, पॉइंट लगाया। कितना बचा, 2 बचा, 4 कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 20 मीटर स्क्वायर। तो A2 कितना आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 78.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा था, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्या करोगे, सेकंड वाले में से वृद्धि निकालनी है तो A2 माइनस A1 निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि सेकंड वाला ही तो ज्यादा हुआ, तो A2 में से ही तो उसमें से घटाएंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, तो घटा दो 78.5 माइनस 19.625, जीरो जीरो कुछ नहीं है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, ये कितना आ जाएगा, और द्वारा देख लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, क्या आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, जो आया क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई जब ये 10 मीटर किया हमने तब 58.875 मीटर स्क्वायर। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।